हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसा कि हम अभी तक देख चुके हैं, हमने अभी जीएसटी पोर्टल का ओवरव्यू देखा। अब हम जीएसटी के बाकी पोर्टल्स का जो कि डायरेक्टली जीएसटी से लिंक है उन पोर्टल्स का, और साथ ही कुछ इनडायरेक्टली लिंक पोर्टल्स का ओवरव्यू देखने वाले हैं। वी हैव ऑलरेडी seen or completed GST portal. Now we will discuss the GST e-waybill portal, GST e-invoice portal, GSTN, that is Goods and Service Tax Network, CBIC, GST Grievance Redressal Portal, and IceGate in our current lecture. Okay, so let's get started with GST e-waybill पोर्टल। सो हम चलते हैं ब्राउज़र पे। कैसे आप ई-वेबिल पोर्टल पर पहुंचेंगे? तो एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट गूगल पे ई-वेबिल लिख दीजिए, ठीक है ना। ई-वेबिल लॉगिन, ई-वेबिल पोर्टल, कुछ भी लिखिए। अगर आपको वेबसाइट्स याद नहीं रहती और वो अपने आप आपको लिंक प्रोवाइड कर देगा, ठीक है ना। इसका वेब एड्रेस क्या है? e-waybill gst.gov.in। इस पर आप क्लिक करके इस साइट पर पहुंच सकते हैं, या फिर आप जीएसटी पोर्टल पे आ जाइए। जीएसटी पोर्टल पे आके आप सर्विसेज में आके ई-वेबिल सिस्टम पर क्लिक करके जा सकते हैं, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इस तरीके से आप जीएसटी ई-वेबिल पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। ये लिंक डायरेक्ट ई-वेबिल लॉगिन के लिए था। हमको ई-वेबिल पोर्टल देखना है, तो वी विल यूज़ e-waybill gst.gov.in टू जम्प ऑन e-waybill डैशबोर्ड, राइट। सो हाँ, यहाँ पर हम ऑलरेडी इसके होम टैब पर बाय डिफ़ॉल्ट आए हुए हैं। इसके होम टैब पर क्या अवेलेबल है? वही सबसे पहले न्यूज़ एंड अपडेट्स आए हुए हैं। इसमें भी लेटेस्ट अपडेट्स यहाँ दे रखे हैं, और ऊपर भी आप देख पा रहे होंगे। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो इसमें इंपॉर्टेंट लिंक्स दे रखे हैं जो जीएसटी से रिलेटेड पोर्टल्स हैं हमारे। बेसिकली जीएसटी ई-वेबिल से रिलेटेड पोर्टल्स जैसे CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का दे रखा है। जीएसटी कॉमन पोर्टल का लिंक दे रखा है। NIC नेशनल पोर्टल्स के लिंक दे रखे हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, दैट इज़ GSTN का लिंक दे रखा है। स्टेट टैक्स वेबसाइट्स दे रखी हैं। वेबसाइट पॉलिसी एंड हेल्प्स, राइट। तो इस तरीके से इसका होम टैब दे रखा है। होम टैब के बाद आगे बात करते हैं लॉज की। तो लॉज में आपको जीएसटी से ई-वेबिल से रिलेटेड रूल्स, ई-वेबिल के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, वो सारे फॉर्म्स जो आप देख पा रहे होंगे, EWV1 से लेके INV1, ENR, EWV6 तक फॉर्म्स ये आपको दे रखे हुए हैं, ठीक है ना। नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो लॉज में जाके आप रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स और ई-वेबिल से रिलेटेड फॉर्म्स चेक कर सकते हैं। फिर हेल्प में वही यूज़र मैनुअल आपको मिल जाएगा। यूज़र मैनुअल बेसिकली आपको बताता है जब आप मोड ऑफ जनरेशन जो हैं ई-वेबिल, वो 4 तरीके से कर सकते हैं। आप वेब सिस्टम से कर सकते हैं, SMS के द्वारा भी कर सकते हैं। बल्क जनरेशन सिस्टम बेसिकली जब आपको मल्टीपल ई-वेबिल्स बनाने होते हैं तो इस यूटिलिटी का यूज़ करके आप कर सकते हो। API सिस्टम बेसिकली आप किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, उस सॉफ्टवेयर से आपको ई-वेबिल्स बनाने हैं, तो API सिस्टम से ई-वेबिल जनरेट करना किसी सॉफ्टवेयर से जनरेट करने को बोलते हैं, ठीक है। तो यूज़र मैनुअल कंप्लीट होता है। इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ई-वेबिल का पोर्टल प्रोवाइड करता है। ई-वेबिल से रिलेटेड FAQs यहाँ आप चेक कर सकते हैं। यहाँ आपको टूल्स दे रखे हैं बेसिकली जो हमने यूज़र मैनुअल में चेक किया था बल्क ई-वेबिल जनरेशन के लिए। तो उसके लिए बल्क जनरेशन टूल आप यूज़ कर सकते हैं। उस टूल की हेल्प से आप मल्टीपल ई-वेबिल डिटेल्स फीड करके एक बार में कई सारी ई-वेबिल्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हेल्प टैब के बाद नेक्स्ट है हमारा सर्च टैब। सर्च में आपको बेसिकली टैक्स पेयर सर्च करना है। बेसिकली जो GSTN होल्डर्स हैं उनको अगर आपको सर्च करना है ई-वेबिल पोर्टल पे तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टर्स जिनको ट्रांसपोर्टर ID लेनी पड़ती है, उन ट्रांसपोर्टर्स को सर्च करना है तो इस
इस लिंक पे जाके कर सकते हैं। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सर्च करना है, यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। किसी पिन कोड को जानना है तो आप यहाँ से आके इस लिंक पर आके पिन कोड के बारे में जान सकते हैं। इसी तरीके से आपको डिस्टेंस जानना है तो इफ़ यू नो कि जब ई वे बिल आप बनाते हैं तो उसमें आपको ओरिजिन और डेस्टिनेशन दोनों का पिन कोड डालना होता है। तो जब आप ओरिजिन का पिन कोड डालेंगे और डेस्टिनेशन का पिन कोड डालेंगे तो बेस्ड ऑन सच पिन कोड वो आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करके दे देगा। फॉर एग्जांपल कोई गुड्स का मूवमेंट होना है नोएडा से, दैट इज गौतम बुद्ध नगर से, और वो आगरा जाना है, तो मैं जिस जगह से ओरिजिन है नोएडा का पिन कोड डालूंगा और आगरा का पिन कोड डालूंगा तो मेरे को रफ वे में एक एस्टिमेटेड किलोमीटर्स मेरे को नंबर्स में बता देगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से इट इज़ अबाउट 170 किलोमीटर्स। तो बेस्ड ऑन सच किलोमीटर्स आपका वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल डिपेंड करता है, राइट। तो जितने किलोमीटर्स होंगे उसके हिसाब से जीएसटी में जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है कि इतने किलोमीटर पर इतने दिन की वैलिडिटी होगी वो आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है ना। ई वे बिल से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन जाननी है, ई वे बिल नंबर आपके पास है तो आप ई वे बिल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ से जान सकते हैं। बेसिकली जब आप रिटर्न फाइलिंग नहीं करते तो आपका जो ई वे बिल पोर्टल है उसे भी ब्लॉक या फ्रीज कर दिया जाता है कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, जब तक कि आप रिटर्न फाइल नहीं कर दें, ठीक है ना। तो ब्लॉक स्टेटस को आप अपडेट यहाँ से कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में आप जाएंगे तो बेसिकली आपको ई वे बिल रजिस्ट्रेशन करना है तो आप एज अ टैक्स पेयर यहाँ रजिस्टर कर सकते हो। एज अ ट्रांसपोर्टर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो ट्रांसपोर्टर आईडी जनरेट करनी होती है बेसिकली, तो यहाँ कर सकते हो आप एनरोलमेंट एज अ ट्रांसपोर्टर। और आप सिटीज़न हो, दैट इज़ आपके पास जीएसटीएन भी नहीं है, आप कोई ट्रांसपोर्टर भी नहीं हो, आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, तो आप सिटीज़न के तौर पे आप अपना ई वे बिल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स में आपको ई वे बिल कितने जनरेट हुए, ठीक है ना, उनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस, कितने डॉक्यूमेंट जनरेट हुए हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। डेली की मिल जाएगी आपको, किसी पर्टिकुलर ईयर मंथ की भी मिल जाएगी। कॉन्टैक्ट अस में आप बेसिकली इनसे रिलेटेड जो हेल्प डेस्क का मोबाइल नंबर है और रिड्रेसल पोर्टल का जो लिंक है वो यहाँ से आपको मिल जाता है। आप राइट हैंड में टॉप कॉर्नर पे देख रहे होंगे लॉगिन पर जब आप प्रेस करेंगे तो बेसिकली ये आपको लॉगिन के लिए बोलेगा। यहाँ पर आपको जो जीएसटीएन बेसिकली जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपको एक यूज़र आईडी और एक पासवर्ड मिला होगा। उस यूज़र आईडी एंड पासवर्ड बेसिकली उस यूज़र आईडी एंड पासवर्ड के बेसिस पे कैप्चा कोड डाल के आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप ई वे बिल जनरेट करना है या फर्दर उससे रिलेटेड कोई काम करना है तो वहाँ जाके आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा ओवरव्यू कंप्लीट हो जाता है ई वे बिल पोर्टल का, ठीक है ना। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ई इनवॉइस पोर्टल की तरफ, ठीक है। तो वापस या तो आप जीएसटी पोर्टल से ई इनवॉइस पोर्टल पे जंप कर लीजिए, लिंक ई इनवॉइस पोर्टल पे ई इनवॉइस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली वो आपको जंप करा देगा ई इनवॉइस पोर्टल पे, ठीक है ना। अदरवाइज़ आप सिंपली ब्राउज़र पर टाइप कर दीजिए ई इनवॉइस। ई इनवॉइस जब आप टाइप करेंगे तो या ई इनवॉइस पोर्टल तो आपको वो लिंक प्रोवाइड सेपरेटली कर देगा, ठीक है ना। ठीक है, अभी हम एक बार देख लेते हैं ई इनवॉइस पोर्टल को। तो इस तरीके से ये हमारा ई इनवॉइस पोर्टल दिखता है। तो इसमें भी ऊपर क्योंकि जीएसटी का पोर्टल भी कॉमन पोर्टल है, जीएसटी ई वे बिल पोर्टल भी एक कॉमन पोर्टल है ऑल ओवर इंडिया के लिए, इसी तरीके से ई इनवॉइस पोर्टल भी एक कॉमन पोर्टल है, ठीक है ना। तो ऑल ओवर इंडिया अगर आपको ई इनवॉइस जनरेट करने हैं तो आप इस पोर्टल का यूज़ कर सकते हैं। इसका भी बाय डिफ़ॉल्ट होम टैब ओपन होता है। होम टैब पर आपको क्विक लिंक्स मिल जाएंगे। क्विक लिंक्स बेसिकली कि मुझे जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्रॉल डाउन करके सर्च IRN क्या होते हैं बेसिकली इनवॉइस रेफरेंस नंबर। जो आपके ई इनवॉइस जनरेट करते हैं तो उसमें एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर होता है, तो आप IRN डाल के उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हो, उस बिल के बारे में पता कर सकते हो। इनेबलमेंट स्टेटस जानना है, मैं जीएसटी ई इनवॉइस के लिए इनेबल हूँ या नहीं, तो मैं या क्या प्रोग्रेस है उसमें, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं।
मुझे ई इनवॉइस से रिलेटेड कोई ग्रीवेंस डालना है तो इस पर्टिकुलर लिंक पर जाके कर सकता हूँ। ये IRP पोर्टल बेसिकली क्या होता है कि ई इनवॉइस क्योंकि एक बल्कि काम है, जिससे अगर एक ही पोर्टल पे हम प्रेशर डाल देंगे ई इनवॉइस जनरेट करने का इन अ सिंगल डे, हमारे बल्क में ई इनवॉइस जनरेट होते हैं, ठीक है। तो साइट के क्रैश होने की संभावना होती है। इसकी वजह से हमने बेसिकली गवर्नमेंट ने 6 IRPs बना रखे हैं। IRPs जो होते हैं उनका क्या काम है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो हम इसे अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। IRPs बेसिकली क्या होते हैं, ये 6 डिफरेंट पोर्टल्स के लिंक है जिन पर जाकर आप ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। ये 6 IRPs है। कौन है? NIC 1, NIC 2, देन सेगनेट, क्लियर टेक्स्ट का है ये हमारा, फिर E&Y का है और आयरिस का है। ये हमारे 6 IRPs बनाए गए हैं। तो इन पर आप जब क्लिक करेंगे तो एक सेपरेट पोर्टल पर IRP पोर्टल पर ले जाएंगे जिस पर आप जाकर अपना ई इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये IRP से रिलेटेड कोई आपको डिटेल जाननी है तो इस जगह आप जान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, वेलकम टू द इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, दैट इज़ IRP सेक्शन of the e-invoice portal. Here you will find information about all 6 on the 6 government authorized IRPs in India and how they facilitate the generation, cancellation and reporting of e-invoice under the GST regime, right? तो ये हमारा IRP पोर्टल है। तो हम दोबारा से एक बार होम टैब पर चलते हैं। हम IRP पोर्टल डिस्कस कर चुके हैं। ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए हम मोबाइल ऐप का भी यूज़ कर सकते हैं। उस मोबाइल ऐप का लिंक यहाँ से आपको मिल जाता है। इसके बाद ये फैसिलिटीज़ आपको लॉगिन करने पर मिलेगी। लॉगिन टू एक्सेस बोल रहा है कि इनेबल करना है अगर आपको इनवॉइस के लिए खुद को, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको JSN फाइल डाउनलोड करनी है इनवॉइस की। JSN बेसिकली क्या होता है कि आप ऑफलाइन टूल में अगर ई इनवॉइस ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको JSN फाइल में ई इनवॉइस डाउनलोड करने होते हैं। तो यहाँ से करेंगे, ऑब्वियसली आपको लॉगिन करके ही डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। मुझे ई इनवॉइस से एग्जेम्पशन है, मुझे ई इनवॉइस जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट अभी इतनी नहीं है कि मैं ई इनवॉइस जनरेट करूँ, तो उस पर्टिकुलर केस में मैं एग्जेम्पशन डिक्लेरेशन करूँगा। ऑब्वियसली वो भी आपको लॉगिन करने के बाद ही ऑप्शन मिलेगा, राइट। यहाँ पर ये स्टैट बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ IRNs जनरेटेड इन करेंट फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में हमारे कितने IRN जनरेट हुए, तो ये मुझे यहाँ पर स्टैट दे रहा है। एक पर्टिकुलर डे में कितने ई इनवॉइस जनरेट हुए, तो 3 तारीख को बेसिकली 3 जुलाई को हमारे जो ई इनवॉइस जनरेट हुए उसकी लिस्ट दे दी इसने मेरे को, कि बेसिकली लिस्ट दे दी मीन्स कि उसका स्टैट बता दिया कितने नंबर्स में जनरेट हुए। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको न्यूज़ एंड अपडेट्स मिल जाते हैं, जो भी आपकी एडवाइजरीज आई हैं, रिसेंट अपडेट्स आए हैं उन सभी के बारे में। यहाँ पर इनवॉइस से रिलेटेड आपको कोई जो वीडियोस बने हुए हैं GST अथॉरिटीज़ द्वारा बनाए गए हैं उन सभी के लिंक्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। आप इन लिंक्स पर क्लिक करेंगे, ये बेसिकली GSTN इन सारे वीडियोस वगैरह को तैयार करता है फॉर द सेक ऑफ द टैक्स पेयर एंड पर्सन यूजिंग द GST पोर्टल्स, राइट। तो बेसिकली ये सारी वीडियोस के लिंक आपको मिल जाते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वही आपको क्विक लिंक्स मिलेंगे। GST के बारे में अगर जानना है आपको तो ये सारी चीज़ें अबाउट में जाके आप जान सकते हैं। काउंसिल स्ट्रक्चर, GST हिस्ट्री, वेबसाइट पॉलिसी हमारे लिए इतना रिलेवेंट नहीं है। मैंने आपको बताया था IRPs 6 बना रखे हैं, उन सभी IRPs के लिंक्स दे रखे हैं यहाँ पे। आप साइट पर जंप कर सकते हैं लिंक्स के द्वारा। हेल्प, सिस्टम रिक्वायरमेंट, यूज़र मैनुअल, FAQs, GST मीडियाज़ यहाँ से आपको पता चल सकते हैं। साइड मैप वगैरह आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये ग्रीवियंस रिड्रेसल पोर्टल का लिंक दे रखा है यहाँ पर, और हेल्प डेस्क नंबर वगैरह प्रोवाइड कर रखा है, राइट। तो इस तरीके से ये हमारा होम टैब होता है। अबाउट में आप ई इनवॉइस पोर्टल के बारे में, उसका बैकग्राउंड, IRP डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज में जब आप चले जाएंगे तो नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, मास्टर कोड्स, मैनुअल्स जो इसके लिए बनाए गए हैं, स्कीमाज, वैलिडेशंस, FAQs, ई इनवॉइस से रिलेटेड आपको सारे मिल जाएंगे। सर्विसेज में जाएंगे तो ये बेसिकली वही सारी चीज़ें जो हमें क्विक लिंक्स में अवेलेबल थी, राइट। तो इसमें जैसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ हो सकती है, व्यू एंड अपडेट AATO। AATO क्या है? एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर। आपको अपना एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर अपडेट करना है या व्यू करना है, तो ये बेसिकली लिंक है जो कि आपको GST पोर्टल पर ले जाएगा। आप
अगर जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करते हैं तो आपको वहाँ डैशबोर्ड पर एक ऑप्शन मिलता है व्यू एंड अपडेट AATO, दैट इज़ एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर। तो उसको अपडेट करने के लिए, क्योंकि टर्नओवर के बेसिस पे आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट डिसाइड होगी कि आपको ई इनवॉइसिंग करनी है या नहीं करनी है, राइट। तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्विक लिंक्स के थ्रू, राइट। तो इस तरीके से ये हमारा ओवरव्यू कंप्लीट होता है जीएसटी ई इनवॉइस पोर्टल का। अब हम मूव करते हैं जीएसटी ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल के लिए। या तो हम सिंपली जीएसटी पोर्टल पे चले जाएं, जीएसटी पोर्टल पे जाके यहाँ ग्रीवेंस रिड्रेसल, आप स्क्रॉल डाउन करके ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ई इनवॉइस पोर्टल पे भी कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पे भी स्क्रॉल डाउन करके आपको ऑप्शन मिला था ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल के लिए, राइट। मैंने यहाँ क्लिक किया और मुझे इसने जंप करा दिया है जीएसटी ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल के लिए। इसके लिए आपको वेब एड्रेस अगर जानना है तो ये है, दैट इज़ self-service.gstsystem.in। इस पर आप वेब एड्रेस पर जाकर भी इस पोर्टल पर जंप कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये हमारा जीएसटी ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल पर पहुंच जाते हैं। ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल क्या है? जब भी आपको जीएसटी पोर्टल से रिलेटेड कोई टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप उन इश्यूज़ को रिजॉल्व कराने के लिए कंप्लेंट लॉक कर सकते हैं, अपनी ग्रीवेंस लॉक कर सकते हैं थ्रू द ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल। इसके लिए आपको क्या करना होता है? वी आर राइट नाउ ऑन द होम टैब ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल, राइट। तो it is mentioning about this portal here, and at the right side यहाँ पर न्यूज़ वगैरह एडवाइजरीज़ वगैरह दे रखी हैं उन्हीं से रिलेटेड। और बॉटम राइट में आपको मिल जाता है गीता, दैट इज़ अ AI। इसका आपको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर आके। कुछ क्वेरी है तो आप यहाँ पर सिंपली इस लिंक पर क्लिक करके यहाँ पर स्पेसिफाइड कुछ दे रखी हैं, उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप अपनी कोई न्यू क्वेरी भी है तो आप यहाँ पर रेज टिकट के द्वारा रेज कर सकते हैं। बेसिकली ये आप असिस्टेंट के थ्रू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ सिंपली आप रिपोर्ट इशू पर आ जाइए। बेसिकली आपको क्या करना है, लेफ़्ट साइड पे जो ऑप्शन दिख रहा है रिपोर्ट इशू, इस पर आप क्लिक करिए। आप अपना जो भी इशू या कंसर्न है, जैसे मेरा GST R1 से रिलेटेड है तो मैं GST R1 पे क्लिक करूँगा। फिर एडवांस सर्च पे जब मैं क्लिक करूँगा तो एडवांस सर्च में ऑप्शन दे देता है कि R1 में क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं। तो ये बहुत मल्टीपल इश्यूज़ आ गए। यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए किसी पे भी। आपको अगर ऑलरेडी उस पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड कोई कंप्लेंट लॉक है जिसके अगेंस्ट ग्रीवेंस रिजॉल्व हो चुकी है, तो वो उसका लिंक दे देता है, FAQ दे देता है कि इस तरीके से आप उसे कर सकते हैं। अगर आप सेटिस्फाइड हैं देन इट इज़ ओके विद दैट। अदरवाइज़ अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप अपनी सेपरेट कंप्लेंट लॉक कर सकते हैं। डिसलाइक कर दीजिए और नो या लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आया। अदरवाइज़ आप सेटिस्फाइड थे तो यस कर लीजिए। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, नो आई वांट टू लॉन्च माय कंप्लेंट पर क्लिक करेंगे तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप जैसे ही कंप्लेंट पर क्लिक करेंगे, नो आई वांट टू लॉन्च माय कंप्लेंट पर जब भी आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे आपकी कंसर्न डिटेल पूछेगा। GST नंबर अपना बताइए, आप ARN, TRN, UN बॉडीज़ हैं तो UIN, NRTP, OIDAS, इनको हम सेपरेटली देखेंगे ये क्या होते हैं। लेकिन इनके जो भी नंबर्स हैं उनको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अपना नाम मेंशन कीजिए, मोबाइल नंबर और ईमेल मेंशन कीजिए। इन दोनों पर आपके टिकट भेज दिया जाता है बेसिकली, या कम्युनिकेट करेगा हेल्प डेस्क। जब आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे वो, तो उस टाइम पर वो करेंगे। प्रीवियस डॉकेट बेसिकली आपने प्रीवियस कोई टिकट रेस कर रखी थी, कंप्लेंट रेस कर रखी थी, तो उसका रेफरेंस दे दीजिए। ये फर्दर डिटेल्स हैं आपकी कि अगर रिफ़ंड और रिटर्न से रिलेटेड है तो आप उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फर्दर शेयर करेंगे, ठीक है ना। एरर मैसेज क्या है, आप यहाँ पर कोई एरर आ रहा है तो उस एरर मैसेज को यहाँ पर आप मेंशन कीजिए। आपका जो भी इशू है यहाँ 500 वर्ड्स में आप बेसिकली उसे मेंशन कर सकते हैं। साथ ही कोई अटैचमेंट एविडेंस में लगाना चाहते हैं तो आप लगा दीजिए।
यहाँ पर आप कैप्चा मेंशन करके सबमिट करेंगे, एक टिकट जनरेट हो जाएगा। उस टिकट को आपकी रजिस्टर्ड मेल पर भी हेल्प डेस्क द्वारा मेल किया जाएगा बेसिकली। और साथ ही जब आपकी ग्रीवेंस रिजॉल्व हो जाएगी, उस पर्टिकुलर रिजॉल्व होने के बाद उस पर्टिकुलर चीज़ का भी आपको एक मेल सिस्टम के द्वारा या ग्रीवेंस रिडेशल पोर्टल के द्वारा किया जाता है। जो टिकट यहाँ रेज होती है उस टिकट को आप चेक स्टेटस में आके टिकट का रेफरेंस नंबर डाल दीजिए, कैप्चा डाल के सर्च करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि क्या स्टेटस चल रहा है उसका। फीडबैक अगर आप इस पोर्टल के लिए देना चाहते हैं तो यहाँ से दे सकते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट द ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल, राइट? ओके, तो thank you for this wonderful session. In our next video we are going to discuss about the remaining portals which are not directly but indirectly linked with the GST common portal. Thank you so much.